बारबाडोस को अब तक के सबसे मजबूत दानव लॉर्ड के रूप में जाना जाता था, जो मानव रूप में एक चलती हुई आपदा था। लेकिन एक पूरी तरह से दुखद मूर्ख की तरह मरने के बाद वह भविष्य में एक बच्चे के रूप में पुनर्जन्म लिया, जिसका नाम आर्ड मीटियोर था, एक शांत नकारात्मक जीवन जीने की उम्मीद में। दुर्भाग्यवश उसकी शक्तियों को यह नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वे पूरी तरह से बरकरार आए, जिससे वह पहले दिन से ही एक अत्यधिक शक्तिशाली खतरा बन गया। एकमात्र चीज जो खराब रही वह थी उसकी सामाजिक कौशल, जो पूरी तरह से अस्तित्वहीन थी। अपने पिछले जीवन में अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने के बाद, इससे पहले कि कोई रोमांच शुरू हो सके, उसने जीवन को गुस्से में छोड़ दिया और भावनात्मक क्षति और शून्य रिच के साथ पुनर्जन्म लिया। तेजी से आगे बढ़ते हुए उसके नए परिवार ने उसका 100वां जन्मदिन मनाया, जबकि यह आदमी 10 पूरे साल जादू और मार्शल आर्ट में पसीना बहाते हुए बिताया, केवल यह रियलाइजिंग करने के लिए कि उसके पास अभी भी कोई दोस्त नहीं था। एक दिन उसने कुछ बच्चों को बाहर खेलते हुए सुना और अपनी बची हुई मस्तिष्क कोशिकाओं का उपयोग करते हुए उसने चिल्लाया कि उसके दोस्त बने, जिससे वह निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक की तरह दिखा, इसलिए वे तुरंत भाग गए। उस अपमान से संतुष्ट नहीं होकर उसने 3 लड़कियों के साथ फिर से कोशिश की, लेकिन उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वह संपर्क के बीच में ही गिर पड़ा, जैसे कि वह एक टूटा हुआ नपीसे हो। लड़कियों ने इस क्रूपी बच्चे को देखा, घबरा गईं और भाग गईं। फिर उसने उन पर संस्कृति के आदमी होने और प्लॉट विकसित करने की इच्छा के बारे में चिल्लाया, जिससे चीजें और भी खराब हो गई, जिससे किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने उसे एक घृणित क्रीप कहा और चली गईं, उसे नकारात्मक करिश्मा अंक छोड़ते हुए। स्वाभाविक रूप से उसने अस्वीकृति को एक परिपक्व व्यक्ति की तरह संभाला, पूरी निराशा में एक पूरे जंगल को नष्ट कर दिया। शांत होने के बाद उसने मेयर अल्हाइड से पूछा कि दोस्त कैसे बनाए, और उस आदमी ने उसे बस दयालु होने के लिए कहा। आर्ड ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और तय किया कि वह सभी महिलाओं का सम्मान करेगा, जो सिद्धांत में अच्छा लग रहा था, लेकिन व्यवहार में भयानक रूप से गलत हो गया। तभी उसने जंगल में एक लड़की की चीख सुनी और एक चांदी के बालों वाली लड़की को एक विशाल भेड़िए से लड़ते हुए पाया। भेड़िया आमतौर पर शांत था, इसलिए प्रकृति भी यह समझने में भ्रमित थी कि क्या हो रहा है। लड़की ने बिजली के साथ भेड़िए को नष्ट कर दिया, जैसे कि उसने उसे पैसे उधार दिया हो। फिर आर्ड को एक क्रीप की तरह घूरते हुए देखा। आर्ड ने उसके पास जाकर अपनी अंतिम मस्तिष्क कोशिका का उपयोग करते हुए उसकी छाती की तारीफ की। जब यह विफल हुआ तो उसने तुरंत उसे चपटा कहकर अपमानित करना शुरू कर दिया, यह साबित करते हुए कि उसकी सामाजिक कौशल बचाने के लिए परे थी। इसी तरह उस सभी आपदा के बाद उसने उससे दोस्ती के लिए पूछा, और अपने दुखद जीवन में पहली बार उसने वास्तव में जवाब दिया। उस एक शब्द ने उसे आशा दी, लेकिन उसने जल्दी से इसे कुचल दिया, यह कहते हुए कि वे कभी एक दूसरे को नहीं समझ सकते, और भाग गई। वह रोते हुए घर लौटी, जबकि आर्ड उसके पिता से शिकायत करने गया, उसके सलाह को भुनाते हुए। फिर उसे फिर से देखा और खुद को आश्वस्त किया कि यह भाग्य था। अगले कुछ हफ्तों में वह उसे एक जिद्दी पागल की तरह पीछा करता रहा, जबकि वह एक भूत की तरह भागती रही। उसके जन्मदिन पर उसने उसे फूल दिए, लेकिन फिर यह खुलासा किया कि वह उसके बारे में हर विवरण जानता था, जिसमें वह चीजें भी शामिल थी जो उसे बिल्कुल नहीं पता होनी चाहिए थी, जिससे वह उसकी आंखों में अजीब से सीधे पूर्ण अपराधी में अपग्रेड हो गया। उसने फूल जला दिए और उसे क्रीप कहा, और सच में वह उदार हो रही थी। फिर भी यह आदमी हार मानने के लिए एक रात उसने उसे एक भालू को आकस्मिक रूप से बिजली का झटका देते हुए पाया, और किसी भी चीज पर सवाल उठाने के बजाय उसने उसे एक स्वनियुक्त बॉडीगार्ड की तरह घर एस्कॉर्ट करने का फैसला किया। वह फिर से भाग गई, वह फिर से पीछे चला गया, और उसने उसे चांद की तरह तुलना करना शुरू कर दिया। फिर इसे एक निराशाजनक कव्वू की तरह समझाया जिसमें कोई जागरूकता नहीं थी। वह फिर से भाग गई, जबकि वह घर गया और कविताएं और गाना गाने की कोशिश की, जो उसके पिछले जीवन में उतनी ही बुरी तरह विफल हो गई, कम से कम स्थिरता साबित करते हुए। अचानक गांव पर गोब्लिनों ने हमला किया, और जबकि लोग अपनी जान के लिए चिल्ला रहे थे, आर्ड ने देखा कि जिन्होंने उसे अस्वीकार किया था वे भाग रहे थे, और सोचा कि वे इसके लायक थे, जो वास्तव में जंगली व्यवहार है। उसके पिता ने गोब्लिनों से लड़ाई की, जबकि मेयर ने खुलासा किया कि इरीना गायब थी, और यह अंततः आर्ड के अपराध को ट्रिगर कर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी कृपी व्यवहार ने उसे खतरे में डाल दिया हो सकता है, इसलिए उसने उसे बचाने का वादा किया और उड़ गया, सभी को चौंका दिया, क्योंकि जाहिरा तौर पर यह बच्चा बस भौतिकी को तोड़ता है। जंगल में इरीना गोब्लिनों से घिरी हुई थी, जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसकी भावनात्मक कमजोर बिंदु को गंभीरता से हिट कर रहे थे। सभी उत्पीड़न को याद करने के बाद उसने हार मान ली और अपना हथियार गिरा दिया, मरने के लिए तैयार। जब चीजें भयानक रूप से गलत होने वाली थीं, उसने पहली बार आर्ड का नाम पुकारा। यहूदा ने आर्ड ने दिखाया, अपनी शक्ति को दिखाया, और हर गोब्लिन को पूरी तरह से मिटा दिया, जैसे वे बैकग्राउंड एक्स्ट्रा हो। नेता ने अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन आर्ड ने उसकी ओर देखा और उसे उड़ा दिया, क्योंकि जाहिरा तौर पर आंखों का संपर्क अब घातक है। नरसंहार के बाद आर्ड ने उसकी जांच की, लेकिन उसने सवाल किया कि उसने उसे क्यों बचाया जब वह मरना चाहती थी। उसने स्वीकार किया कि वह अकेलेपन को समझता था और अपने घुटनों पर गिर गया, वादा किया कि कभी भी एक दोस्त को धोखा नहीं देगा, अपने पिछले पछतावे को प्रकट करते हुए। यह वास्तव में उसे हिट किया, और संकोच करने के बाद उसने उससे वादा करने के लिए कहा कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। उसने वर्वाटोस के नाम पर शपथ ली, और बस ऐसे ही उसने उसे स्वीकार कर लिया। कुछ साल बाद आर्ड ने इरीना को अपने कमरे में घुसते हुए देखा, फिर से अराजकता शुरू करते हुए। उसने उसे एक जादू अकादमी में शामिल होने के लिए खींच लिया, और जब वे पहुंचे तो प्रधानाचार्य ने नायकों के बच्चों को देखकर उत्साहित हो गया, जबकि आर्ड आंतरिक रूप से पीड़ित था, क्योंकि उसका बैकग्राउंड कैरेक्टर बनने का सपना तेजी से मर रहा था। उन्होंने शारीरिक परीक्षा को छोड़ दिया, लिखित परीक्षा दी, और जब परिणाम आए तो इरीना ने चार्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि आर्ड को शून्य मिला, जो शैक्षणिक अपमान की तरह दिखता था। यह पता चला कि उसके उत्तर आधुनिक मानकों के लिए बहुत उन्नत थे, इसलिए उन्होंने सब कुछ गलत अंकित किया। प्रधानाचार्य ने उसकी प्रशंसा की, उसकी प्रतिभा का खुलासा किया, और यहां तक कि यह भी बताया कि उसके माता पिता किंवदंती नायक थे, जिससे उसकी अनदेखी योजना पूरी तरह से नष्ट हो गई। जैसे चीजें पहले से ही बुरी नहीं थी, एक रहस्यमय महिला खतरनाक संपत्तियों के साथ उसे दूर से देख रही थी।
बाद में कक्षा में अचानक सभी ने उनके दोस्त बनने की इच्छा जताई, और जबकि आर्ड को यह परेशान था कि उसका पिछले सपना मर चुका था, वह इस बात से भी खुश था कि उसके पास आखिरकार उसके चारों ओर लोग थे। लेकिन शांति लंबे समय तक नहीं रही, क्योंकि एक आदमी जिसका नाम इराल्डो था एक लड़की को ऐसे थप्पड़ मारने में व्यस्त था जैसे कि वह उसकी मालिक थी। इरीना तुरंत हस्तक्षेप की उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन इराल्डो ने दावा किया कि यह उसका पारिवारिक मामला था। आर्ड ने भी हस्तक्षेप किया, यह कहते हुए कि यह तर्क पूरी तरह से कचरा था और किसी को भी प्रताड़ित करना कभी भी स्वीकार्य नहीं था, मूल रूप से संघर्ष के लिए मंच तैयार कर रहा था। आर्ड ने सीधे इराल्डो से माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन एक सभ्य मानव होने का अभिनय करने के बजाय उस जोकर ने उसे एक द्वंद्व के लिए चुनौती दी, क्योंकि निश्चित रूप से उसने ऐसा किया। जब चीजें बढ़ने वाली थीं, एक शिक्षक ने हस्तक्षेप किया, लेकिन जैसे ही आर्ड ने उसकी आवाज सुनी और उन कानों और कपड़ों को देखा, उसकी आत्मा लगभग उसके शरीर से बाहर निकल गई। उसे एहसास हुआ कि यह ओलिविया थी, उसके पूर्व अनुयायियों में से एक, जिसका मतलब था कि अगर उसने उसे पहचान लिया तो उसका शांत नकारात्मक जीवन खत्म हो गया। उसने सामान्य होने की कोशिश की और उसकी सुंदरता की तारीफ की, जैसे कुछ गलत नहीं था, लेकिन ओलिविया ने तुरंत कुछ गलत महसूस किया और सवाल करना शुरू कर दिया कि उसने उसे पहले कहां देखा था। उसे उजागर करने के बजाय उसने द्वंद्व की स्वीकृति दी और उसे अपनी शक्ति दिखाने के लिए कहा, मूल रूप से एक जाल स्थापित किया। युद्ध भूमि पर आर्ड आंतरिक रूप से घबरा गया, यह सोचते हुए कि बिना खुद को उजागर किए कैसे जीते, जबकि इराल्डो ने आत्मविश्वास से एक चमकदार जादू वृत्त का आह्वान किया और एक हमले को लॉन्च किया जैसे कि वह मुख्य पात्र था। दुर्भाग्य से उसके लिए आर्ड ने बिना झिझक के एक जादू की दीवार से इसे आराम से ब्लॉक कर दिया। इराल्डो ने अपनी गरिमा को बचाने की कोशिश की, रक्षा की प्रशंसा करते हुए, लेकिन आर्ड ने तुरंत उसे भुनाया, उस हमले को पूरी तरह से कचरा कहा। यह उसके अहंकार को किसी भी जादू से अधिक हिट किया। गुस्से में इराल्डो ने आग की गेंदों को बार बार फेंकना जारी रखा, उन्हें मेगा फ्लेयर कहते हुए, जैसे कि वह एक क्रिंज एडगोर था। लेकिन आर्ड ने बिना किसी कठिनाई के सब कुछ ब्लॉक किया, यह सोचते हुए कि यह आदमी सामान्य जादू को ऐसे नाम क्यों दे रहा था जैसे वे किंवदंती चाले थी। उसने यह भी बताया कि वह पहले वही जोकर व्यवहार करता था, लेकिन उसने रोक दिया क्योंकि यह उसे पीछे रख रहा था, मूल रूप से इराल्डो को सभी के सामने उजागर कर रहा था। अंत में उसने अपमान को समाप्त करने का फैसला किया और उसे दिखाया कि असली गीगा फ्लेयर कैसा दिखता है। ओलिविया ने ध्यान से देखा, जब आर्ड ने अपनी उंगलियां चटकाई, तुरंत सब कुछ निष्क्रिय कर दिया और इराल्डो को वहां खड़ा छोड़ दिया, भ्रमित जैसे कि उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर दिया। आर्ड ने समझाया कि उसने पहले जो देखा था वह वास्तव में एक गीगा फ्लेयर था और उसे याद रखने के लिए कहा कि असली गीगा चोर कौन था, पूरी तरह से उसकी गर्व को नष्ट कर दिया। लड़ाई के बाद इरीना ने गुलाबी बालों वाली लड़की को चेतावनी दी कि अगर इराल्डो ने फिर से उसे परेशान किया तो उसे बताना, जबकि आर्ड ने आराम से माफी मांगी कि वह थोड़ी अधिक सीमा में चला गया, भले ही उसने उस आदमी को दूसरे आयाम में अपमानित कर दिया हो। ओलिविया अभी खत्म नहीं, उसने उससे पूछताछ करना शुरू किया कि उसने एक साथ 2 जादू कैसे किए। आर्ड ने एक विश्वसनीय झूठ बनाने के लिए संघर्ष किया और कहा कि उसने बस 2 सरल जादू का उपयोग किया, यहां तक कि यह भी कासुअली उल्लेख करते हुए कि वह एक साथ दर्जनों का उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता था, जो कहने के लिए सबसे खराब संभव चीज थी। ओलिविया ने तुरंत इसे बाहर बुलाया, यह बताते हुए कि यहां तक कि डबल कैस्टिंग को भी एक खोई हुई कौशल माना जाता था और अब वह पूरी तरह से संदिग्ध थी। उसने सवाल किया कि उसके पास इस युग के लिए शून्य सामान्य ज्ञान क्यों था और मूल रूप से वादा किया कि वह किसी न किसी तरह से उसके रहस्यों को खोदने का प्रयास करेगी, और उसकी आत्मविश्वास के आधार पर यह आदमी गंभीर परेशानी में था। एक सप्ताह बाद ओलिविया ने सभी से 3 व्यक्ति टीम बनाने के लिए कहा और तुरंत पूरी कक्षा ने आर्ड और इरीना के चारों ओर मक्खियों की तरह घेर लिया, सबसे मजबूत जोड़ी में शामिल होने के लिए बेताब। लेकिन उन्होंने देखा कि गुलाबी बालों वाली लड़की अकेली खड़ी थी, जैसे कि एक भूली हुई साइड कैरेक्टर। इरीना ने उसे आमंत्रित किया और उसने खुशी खुशी शामिल हो गई, अपने आप को जेन्नी के रूप में पेश करते हुए एक सुकुबस, और पहले के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उनका मिशन सरल था, एक काले भेड़िए का शिकार करना, और जेन्नी ने आत्मविश्वास से अनुमान लगाया कि आर्ड इसे संभालेगा, जो सच में उचित था। जब उन्होंने भेड़ियों का सामना किया, आर्ड ने तुरंत उन्हें राख में जला दिया, पूरी तरह से यह भूलते हुए कि मिशन में उनकी खाल इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। यह आदमी वास्तव में अपने आप को नियंत्रित नहीं। जेन्नी ने बेकार होने के लिए माफी मांगी, लेकिन आर्ड ने एक प्रशिक्षक की पेशकश की जो वास्तविक दयालुता का एक दुर्लभ क्षण दिखा रहा था। उसने एक विशेष तकनीक का प्रदर्शन किया जहां उसने दूर से जादू वृत्त बनाए, यह दिखाते हुए कि उसने इसे खुद बनाया और उनसे इसे गुप्त रखने के लिए कहा। लड़कियां प्रभावित हुईं और उसने उन्हें इसे याद करने की। जेन्नी ने इसे आजमाया और वास्तव में सफल रही, तुरंत आत्मविश्वास प्राप्त किया और उसे गले लगाया, जबकि बच्चे बनाने के बारे में पूरी तरह से ट्रैक से बाहर हो गई, जिससे इरीना और भी अधिक भ्रमित हो गई। चीजें और भी अजीब होने से पहले आर्ड सीधे एक जाल के गड्ढे में गिर गया, जैसे कि वह एक मूर्ख था, उन्हें एक भूल भुलैया में खींचते हुए जो एक मिनोटोर का क्षेत्र निकला। घबरा जाने के बजाय आर्ड ने इसे एक कक्षा की तरह लिया और उन्हें बताया कि यह अंतिम पाठ होगा। जब मिनोटोर ने हमला किया तो उसने अपनी एक उंगली से उसकी विशाल हड़ताल को जैसे कुछ नहीं किया और उसे घूंसा मारा। एक विशेष तकनीक का व्यापार किया जिसमें उसने दूर से जादुई वृत्त बनाए, यह दिखाते हुए कि उसने इसे खुद बनाया और उनसे इसे गुप्त रखने के लिए कहा। लड़कियां प्रभावित हुईं और उसने उन्हें इसे याद करने के लिए कहा। जिन्नी ने इसे आजमाया और वास्तव में सफल रही, तुरंत आत्मविश्वास हासिल किया और उसे गले लगाया, जबकि बच्चे पैदा करने के बारे में पूरी तरह से भटक गई, जिससे इरीना और भी अधिक भ्रमित हो गई। चीजें और अजीब होने से पहले आर्ड सीधे एक जाल में गिर गया, जैसे कि वह बेवकूफ था, उन्हें एक भूल भुलैया में खींचते हुए जो एक मिनोटोर के क्षेत्र में बदल गया। घबराने के बजाय आर्ड ने इसे एक कक्षा की तरह लिया और उन्हें बताया कि यह अंतिम पाठ होगा। जब मिनोटोर ने हमला किया, उसने अपनी एक उंगली से उसकी विशाल प्रहार को रोक दिया, जैसे कि यह कुछ नहीं था, और उसे धक्का दे दिया और जरूरत से ज्यादा ताकत दिखाते हुए। फिर उसने दिखाया कि कैसे दूरस्थ जादू सैकड़ों वृत्तों को तुरंत बिना मना का उपयोग किए बुला सकता है, मूल रूप से जादू के नियमों को फिर से लिखते हुए, जबकि लड़कियां सदमे में देख रही थी। उसने राक्षस को कमजोर करने के बाद जननी को अंतिम प्रहार करने दिया, उसे प्रोत्साहित करते।
अपने डर का सामना करने के लिए उसने स्वीकार किया कि उसने हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बचाए जाने का सपना देखा था जैसे एक दानव लॉर्ड, और इसे भागने से रोकने के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया। जब उसने मिनोटॉर को हराया तो दोनों लड़कियों ने जश्न मनाया और एक बार के लिए सब कुछ अच्छा लगा। वे सींगों के साथ लौटे, लेकिन जिन्नी ने सामान्य रूप से खुलासा किया कि आर्ड ने एक तकनीक का उपयोग किया जो केवल बर्बातोस कर सकता था, जिससे वह लगभग मौके पर ही उजागर हो गया। ओलिविया तुरंत फिर से संदिग्ध हो गई, जबकि आर्ड अंदर से चिल्लाया, एक बहाने के बारे में सोचने की कोशिश करा। इस बीच एराल्डो वापस आया, बस फिर से अपनी बात करने के लिए जिन्नी का मजाक उड़ाते हुए, लेकिन इस बार उसने इसे बर्दाश्त नहीं किया। उसने उससे माफी मांगने की मांग की, और जब उसने बकवास करना जारी रखा तो उसने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह उड़ा गया। इसके बाद इरिना ने उसे और भी अपमानित किया। इस बिंदु पर एराल्डो का करियर आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। बाद में जब आर्ट स्कूल में घूम रहा था तो उसे एहसास हुआ कि अगर किसी ने उसकी पहचान खोज ली तो उसे तुरंत निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसके शांत विचारों में बाधा आई जब जिन्नी ने अचानक उसे डेट पर जाने के लिए कहा। वह भ्रमित था कि कोई उसके जैसे क्यों पूछेगा, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे सके इरिना कूद गई और इंसिस्टेड कि वह भी शामिल होना चाहती है। इससे एक अराजक समूह की तारीख बन गई। जिन्नी ने यहाँ तक कि सुझाव दिया कि उसे एक हरम बनाना चाहिए, जिससे इरिना तुरंत उत्तेजित हो गई, जिसने उस विचार को पूरी ताकत से बंद कर दिया। थिएटर में आर्ड ने अपने पिछले जीवन के बारे में एक फिल्म देखी, और जब उसने अपने पुराने आत्मा को लड़ते हुए देखा तो चीजें अजीब हो गई, क्योंकि दोनों लड़कियां उस पर चिपकी हुई थी, जिससे अनावश्यक तनाव पैदा हुआ। इस बीच फिल्म ने लिडिया की व्यक्तित्व को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, एक कठोर योद्धा को कुछ नरम में बदल दिया, जिससे वह परेशान। फिल्म के बाद घूमते समय उन्होंने एक समूह को सुन लिया जो रानी की हत्या करने की योजना बना रहा था, एक जादुई चिन्ह का उपयोग करके। अपने काम में ध्यान देने के बजाय वे उनके पीछे नाले में चले गए जैसे सच्चे नायक। अंदर उन्होंने एक विशाल जादुई वृत्त पाया, लेकिन जल्दी ही समझ गए कि यह एक जाल था, क्योंकि डाकू उनके चारों ओर थे। नेता ने चिन्ह को सक्रिय किया, आर्ड को जिंदा जलाने की कोशिश करते हुए, लेकिन वह आराम से लपटों के बीच से गुजर गया जैसे कि यह एक गर्म हवा थी। उसने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी उसकी तारीख को बर्बाद नहीं कर रहा है, और बिजली के साथ सभी को खत्म कर दिया, केवल नेता को जीवित छोड़ दिया। फिर क्योंकि जाहिरा तौर पर यह पर्याप्त नहीं था, उसने रूपांतरित किया और छत के माध्यम से अपने रास्ते को उड़ा दिया, भागते हुए दानव का पीछा करते हुए जैसे कि यह व्यक्तिगत था। जब दानव ने एक बच्चे को बंधक के रूप में उपयोग करने की कोशिश की तो पूरा गांव घबरा गया, लेकिन आर्ड ने तुरंत इसे देख लिया और बताया कि यह केवल एक भ्रांति थी। दानव के अंतिम निराशाजनक कदम को पूरी तरह से बंद कर दिया। दानव घबरा गया और आर्ड पर एक श्रृंखला बिजली का हमला किया, भागने की कोशिश करते हुए जैसे कि वह कायर था, लेकिन आर्ड ने शांति से उसे बताया कि उसकी शक्ति से भागने का कोई रास्ता नहीं है, और बबेल का प्रकाश छोड़ दिया, उसे तुरंत वाष्पित करते हुए जैसे कि वह कभी पैदा नहीं हुआ। जमीन पर उतरने के बाद बचाई गई मां ने उसे धन्यवाद दिया, जबकि गांव वालों ने उसकी पूजा करना शुरू कर दिया, उसे एक चलती हुई किंवदंती की तरह, यहाँ तक कि उसे एक त्योहार के ट्रॉफी की तरह फेंकते हुए पूरी तरह से स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर। अगले दिन उसे रानी से मिलने के लिए बुलाया गया, और जैसे ही उसने उसे देखा, उसने उसकी सुंदरता और संपत्तियों को देखा जो लगभग उसके मस्तिष्क को शॉर्ट सर्किट कर देती थी, पहले से ही सोचते हुए कि इस स्थिति से कैसे लाभ उठाना है, जैसे कि वह एक खतरा है। बिना किसी चेतावनी के इरिना ने सामान्य रूप से रानी को रोजी कहा, जैसे कि वे बचपन के दोस्त थे। सभी को चौंका दिया, लेकिन रानी ने पुष्टि की कि वे जीवन भर के दोस्त थे और अपमान को अनुमति दी। फिर उसने एक बम गिराया, यह कहते हुए कि वह आर्ड को अपने पति के रूप में चाहती है, उसे सार्वजनिक रूप से भीख मांगते हुए जैसे कि उसे कोई शर्म नहीं थी। जबकि इरिना ने तुरंत उसे अपना घोषित किया और जिन्नी उत्साहित हो गई, सोचते हुए कि हरम बढ़ रहा है। रानी इस अराजक सर्कस से थक गई और आर्ड को पेंटागन वर्ग में पदोन्नत करने का फैसला किया, लेकिन उसने ध्यान से बचने की कोशिश की और अकादमी के बजट को बढ़ाने के लिए कहा। उसने उसकी निस्वार्थता की प्रशंसा की और उसे दोनों पुरस्कार दिए, जिससे उसकी स्थिति और भी खराब हो गई, क्योंकि अब वह एक बेवकूफ की तरह और भी अधिक ध्यान आकर्षित कर रहा। इस बीच कुछ दुष्ट जादूगर उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे, यह जानते हुए कि केवल एक विश्व समाप्त करने वाली मनोवैज्ञानिक महिला ही उसे संभाल सकती। स्कूल में वापस एक यादृच्छिक लड़की ने आर्ड को स्वीकार किया, लेकिन इस प्रतिभाशाली ने उसे उसकी सुंदरता का अपमान करके और दोस्त क्षेत्र की पेशकश करके अस्वीकार कर दिया। लड़की ने मान लिया कि वह एक क्लूलेस कुमारा है और उसे एक पाठ सिखाने की योजना बनाई, लेकिन इरिना युद्ध अपराध करने के लिए तैयार होकर आई, उसे भागने के लिए मजबूर किया। जब आर्ड ने इरिना का धन्यवाद करने की कोशिश की तो उसने उसे नजरअंदाज कर दिया, जिससे वह भ्रमित हो गया कि उसने क्या गलत किया। उस रात जब वह अधिक सोच रहा था, जिन्नी चुपके से उसके कमरे में घुसी, सभी सूक्ष्मता को छोड़ दिया और मूल रूप से खुद को पेश किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई और उसकी पहली बार ले जाए। यह साबित एक ही समय में इरिना ने महसूस किया कि उसने उसे परेशान किया हो सकता है और चीजों को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय एक दृश्य में चल पड़ी जो एक अपराध की तरह लग रहा था। रोने लगी, उसे नाम दिया और रोने लगी। जिन्नी ने उसे बच्चा बनने से रोकने के लिए कहा, जिससे चीजें और भी खराब हो गई। इरिना ने उसे आर्ड के पास सभी लड़कियों को आकर्षित करने के लिए दोषी ठहराया और उसे चुनौती दी, हाथ उठाने के लिए तैयार। जिन्नी बिना हिचकिचाहट स्वीकार किया, क्योंकि जाहिरा तौर पर यहाँ हर कोई पागल। आर्ड इस बकवास से थक गया, दोनों को चुप रहने और घुटने टेकने के लिए कहा, उन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर करते हुए, जैसे कि वह उनका प्रबंधक था। जैसे ही वे चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, प्रोफेसर जेसिका ने हस्तक्षेप किया और बताया कि एक आगामी टूर्नामेंट है और अगर वे शीर्ष पर पहुंचते हैं तो आर्ड एक प्रोफेसर बन जाएगा। यह खबर उसे एक ट्रक की तरह लगी, क्योंकि यह आखिरी चीज थी जो वह चाहता था। लड़कियों ने पहले इनकार किया, लेकिन प्रोफेसर ने उन्हें ठंडे वर्दी और हथियारों का उल्लेख करके ललचाया, तुरंत उन्हें पूरी तरह से जाने के लिए मनाने में, यह साबित करते हुए कि वे आसानी से नियंत्रित होने वाले हैं। टूर्नामेंट में आर्ड के माता पिता और अल्हाई जज थे, जबकि आर्ड ओलिविया के पास बैठने की पीड़ा सहन कर रहा था, यह जानते हुए कि वह अब। जब इरिना का मैच शुरू हुआ, आर्ड ने चुपचाप प्रार्थना की कि वह हार जाए ताकि वह प्रोफेसर बनने से बच सके। क्या एक सहायक दोस्त उसके प्रतिद्वंदी ने हमला किया, लेकिन इरिना ने बचाव किया और देखा कि आर्ड देख रहा है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा।
उसने उस तकनीक का उपयोग किया जो उसने उसे सिखाई थी, अपने प्रतिद्वंद्वी को जादुई वृत्तों से घेर लिया और तुरंत जीत गई, गर्व से अपनी जीत की घोषणा करते हुए, जबकि जिन्नी ने उसकी प्रशंसा की और उनके संभावित संघर्ष की तैयारी। मैच जारी रहे और दोनों लड़कियों ने अपने प्रतिद्वंदियों पर हावी हो गए जब तक कि वे फाइनल में नहीं पहुंच गई, जबकि अल्हाइड चुपचाप बैठा रहा, अपनी बेटी के दर्दनाक अतीत को याद करते हुए जश्न मनाने के बजाय। जैसे ही अंतिम मैच शुरू हुआ, कुछ अजीब महसूस हुआ और अचानक अराजकता फट गई जब एक रहस्यमय आदमी ने एक दानव में रूपांतरित किया और अन्य ने इसका अनुसरण किया। स्टेडियम में बमों को सक्रिय करते हुए जिन्नी और इरिना ने पलटवार किया, लेकिन से इरिना को कदम जैसे ही वे फिर से संगठित होने की कोशिश कर रहे थे, एक विशाल गोलेम प्रकट हुआ जो उनकी सभी हमलों को जैसे कुछ नहीं कर रहा था। चीजें और खराब होने से पहले अल्हाइड ने हस्तक्षेप किया और उसे अपार शक्ति से नष्ट कर दिया, उन्हें बचाते हुए। लेकिन राहत केवल 2 सेकंड तक चली, क्योंकि प्रोफेसर जेसिका ने उसे पीछे से एक धोखेबाज की तरह उसने अपनी असली पहचान एल्जार्ड ड्रैगन किंग के रूप में प्रकट किया, यह उजागर करते हुए कि सब कुछ उसकी योजना का हिस्सा था इरिना को पकड़ने के लिए। जिन्नी ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन उसे किनारे फेंक दिया गया और जैसे ही एल्जार्ड ने चीजें खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, इरिना ने आगे बढ़कर उसे अपनी दोस्त को छोड़ने के लिए कहा, इसके बजाय खुद को बलिदान करते हुए। एल्जार्ड ने स्वीकार किया और उसके साथ उड़ गए सभी को। बाद में आर्ड ने अल्हाइड का इलाज किया, जिसने बताया कि इरिना को ड्रैगन किंग द्वारा ले जाया गया था। बिना हिचकिचाहट आर्ड ने घोषणा की कि वह उसे बचाएगा और अल्हाइड ने उसे तैयारी के लिए शाही खजाने में ले जाए। इस बीच आर्ड के पिता ने सवाल किया कि क्या वह सच जानने के लिए तैयार था, लेकिन अल्हाइड ने समझाया कि इरिना ने अपनी पूरी जिंदगी में अपना रहस्य छुपाया था और केवल आर्ड से मिलने के बाद बदली थी, यह उठाते हुए कि क्या वह इसे स्वीकार कर सकता है। इरिना ने याद किया कि उसने अतीत में आर्ड को अपनी सच्चाई बताने की कोशिश की थी, केवल उसके सुनने के बाद गायब हो जाने के लिए, जिसने स्पष्ट रूप से उसे आघात पहुंचाया। वह एक जादुई गोले में जंजीर में बंधी हुई जा गई, जबकि एल्जार्ड ने समझाया कि उसकी योजना इरिना के रक्त का उपयोग करके एक दुष्ट देवता को पुनर्जीवित करना और दुनिया को नष्ट करना है, क्योंकि जाहिरा तौर पर उसने जागृत होकर हर दिन अराजकता चुनी। इरिना को अभी भी विश्वास था कि आर्ड उसे बचाएगा, लेकिन एल्जार्ड ने सवाल किया कि क्या वो सच्चाई जानने के बाद रुकेगा। फिर एक दानव को छोड़ दिया उसे दीवार करने के लिए। दूसरी ओर आर्ड ने एक सुपर हीरो की तरह तैयार किया, जिन्नी से कहा कि वह इरिना को बचाएगा और रात के खाने तक वापस आ जाएगा, जैसे कि यह एक सामान्य काम था। जैसे ही दानव हमले के लिए तैयार हुआ, वह अचानक फट गया पहले उसे छूने से पहले, और सभी ने ऊपर देखा कि आर्ड आकाश से अंतिम बॉस की तरह उतर रहा है। उसने एक साथ कई उच्च स्तरीय जादू छोड़ दिए, सब कुछ तुरंत नष्ट कर दिया, फिर इरिना को मुक्त किया, जो दौड़कर उसे गले लगाने के लिए गई, टेरिफिएड लेकिन राहत महसूस कर रही थी। एल्जार्ड ने इस भावनात्मक पुनर्मिलन को देखा और अपने ड्रैगन रूप में बदल गई, यह प्रकट करते हुए कि इरिना कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि लबेल, एक शाही जो दुष्ट देवताओं का रक्त धारण करती थी, मूल रूप से पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ गिराते हुए। आर्ड ने एल्जार्ड की पूरी बात को बंद कर दिया, यह कहते हुए कि यह सब उसके लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि उसकी नजरों में इरिना अभी भी किसी और से अधिक दयालु और बहादुर थी। मूल रूप से उसे कहकर उसके जीवन की रोशनी और उसकी आत्मघृणा को स्वीकार करने से इनकार करते हुए ये शब्द एक थप्पड़ की तरह लगे और तुरंत एल्जार्ड को गुस्सा दिला दिया। इसलिए उसने उसे एक विशाल जादुई हमले से निशाना बनाया। जब धूल साफ हुई, आर्ड बस वहीं खड़ा था, आराम से अपनी भाला से इसे रोकते हुए, जैसे कि यह कुछ नहीं था, पूरी तरह से उसकी शक्ति का अपमान करते हुए। उसने हमलों को लगातार जारी रखा, लेकिन आर्ड ने उसे अपने कदमों पर ध्यान देने के लिए कहा, और जैसे ही वह उतरी, उसने उसे आग से उड़ा दिया और उसे मौके पर ढूंढने की कोशिश की। जैसे ही लपटें साफ हुई, उसने उसे चेतावनी दी कि उसका अंत निकट है और अपनी भाला लॉन्च की, उसे एक रगड़ की तरह आकाश में उड़ा दिया। इरिना को राहत मिली कि वह सुरक्षित था, लेकिन आर्ड जानता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और ठीक उसी समय एल्जार्ड ने और अपने अंतिम ड्रैगन रूप में आकाश में एक विशाल समाप्ति हमले को चार्ज करते हुए उसने एक विनाशकारी सांस का हमला छोड़ दिया। लेकिन आर्ड ने शांति से इरिना से कहा कि देखने से रोक दे, जैसे कि यह उसके स्तर से बहुत बाहर होने वाला था। उसने एक प्रतिमा को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, खुद को पूरी तरह से ढालते हुए, जिससे एल्जार्ड यह सवाल करने लगा कि क्या आदमी वास्तव में कौन था। फिर आर्ड ने सामान्य रूप से लिडिया को बुलाया, उसे फिर से एक हथियार में बदल दिया और खुद को आकाश में लॉन्च किया। हमलों से सभी दिशाओं में बचते हुए उसकी प्रणाली लगातार उसे चेतावनी देती रही, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और अपनी निष्पादन श्रृंखला को सक्रिय किया। एल्जार्ड पर हमलों की बौछार करते हुए उसने सब कुछ बचा लिया और एल्जार्ड विश्वनाथन स्पीडवे उन्हीं कुछ हो गया है। यह तब से बेहार में चौनाई मैसिव बना दी। ये तो भी से दुखित एवरीथिंग एंड केप्ट हाउंटिंग हिम, saying Irina